गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ईडी ऑनलाइन क्लासेस ऐप में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो एक बार सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता दें कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। एक बार आप लोग बता दें कि वॉइस वगैरह आप लोगों को क्लियर है और बोर्ड वगैरह आप लोगों को सही तरीके से विजिबल है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। गुड इवनिंग भाई सभी लोगों को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। यस मैम, ठीक है मैम। ऑटो कैड भी है। अरे भाई सभी कुछ है, ठीक है। तो देखो आप लोगों को पता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ऑटो कैड आप लोगों से पूछी जा रही है आप लोगों के एग्जाम में। चलिए, काफी उत्सुकता नजर आ रही है मुझे आप लोगों पे ये सब्जेक्ट को पढ़ने की। देखो इससे पहले कभी पढ़ा है आप लोगों ने ये सब्जेक्ट? देखो आप लोगों को पता है कि यूपीपीसीएल एग्जाम में आप लोगों से अब इंजीनियरिंग ड्राइंग और ऑटोकैड से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि सिविल में इंजीनियरिंग ड्राइंग और ऑटोकैड को पढ़ा जाता है। इसी की वजह से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग और ऑटोकैड, राइट। चलिए, तो एक बार आप लोग बता दें कि आपको सही तरीके से वॉइस वगैरह और आप लोगों को बोर्ड सही तरीके से दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मैम आप लेट क्यों हो? भाई लेट कहाँ है? देखो आप लोगों की तो क्लास देखो जल्दी स्टार्ट हो गई है। 5 बजे की टाइमिंग है इस क्लास की। आप लोगों की जो इस क्लास की टाइमिंग है वो 5 to 6 रहेगी, डेली रहेगी 5 से 6, राइट। तो 5 बजे आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन करना है। तो देखो अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट के साथ। तो देखो अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कहने का मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि लोअर लेवल से हायर लेवल तक आप लोगों को सब कुछ नजर आएगा जब अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोगों ने कितनी पढ़नी है, कहाँ तक पढ़नी है, किस लेवल तक पढ़नी है, ये आप लोग अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी देख सकते हैं। आप लोगों से बिल्कुल बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम सिविल मैकेनिकल में देखें तो सिविल मैकेनिकल में इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर हम सब्जेक्ट की कहें तो आप लोगों के हमारे भी एक ही सेमेस्टर में ये होता था, राइट। और जब हम अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखें तो हम लोगों से भी ना के बराबर इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछी जाती है। लेकिन जो भी पूछी जाती है वो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं। सेम ऐसे ही आप लोगों के उसमें भी पूछा जा रहा है। आप लोग देख भी रहे हैं कि आप लोगों का जो ये कोर्स है यूपीपीसीएल जेई का लाइव कोर्स है और आपका बी बैच है। तो इसमें आप लोगों को मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाऊंगी। और जब हम देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं, जब इसके बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों के सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। अगर मैं कहूँ मैक्सिमम इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में जो ड्यूरेशन लगेगा वो ड्यूरेशन आप लोगों का रहेगा 10 to 15 लेक्चर्स। 10 से 15 लेक्चर्स में मैं आप लोगों को सारी चीजें कवर करा दूंगी जितना भी चीजें आप लोगों से पूछी जा रही हैं। 10 to 15 लेक्चर्स में आप लोगों का सब कुछ कवर हो जाएगा जितना इंजीनियरिंग ड्राइंग और ऑटोकैड से पूछा जा रहा है। पहले हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ लेते हैं, फिर ऑटोकैड को पढ़ेंगे। दो सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलेंगे तो वैसे भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को करेंगे। जब हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग ऑटोकैड के साथ जाएंगे। अब बात यह है कि 10 to 15 लेक्चर्स में जब मैं आपको थ्योरी सारी पढ़ा दूंगी, सारी बेसिक चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगी, उसके बाद हम लोग इससे के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे। तो जब आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली और क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से लगा लिए तो क्या फिर आने वाले टाइम में आपको दिक्कत आएगी? बिल्कुल नहीं आ सकती है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे पढ़ते हो, आप लोग कैसे रिवाइज करते हो, तो पेपर में भी आप लोग अच्छा ही कर लोगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को। 10 से 15 लेक्चर्स के ड्यूरेशन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, राइट। चलिए, तो देखो जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग या हम कहें ऑटोकैड, दोनों चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे पहले जो टॉपिक आता है, देखो मैं आप लोगों को सिलेबस नहीं बता रही कि आपको से ये पूछेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं आपको जो जो टॉपिक्स कराऊंगी वहां से क्वेश्चंस बनेंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स को उठाकर भी देख लेना। तो जब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसीलिए देखो मैं आपको सिलेबस नहीं लिखा रही हूँ, ठीक है। सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे आज, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका स्केल। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है स्केल। अब स्केल से आप लोगों के बेसिक क्वेश्चंस बहुत ही सारे बनते हैं। जब थ्योरी को पढ़ लेंगे उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं।
देखो जब हम स्केल की बात करते हैं, स्केल का मतलब क्या होता है? देखो आप लोगों को पता है कि अगर हम ग्राउंड पे देखें और हमें ग्राउंड पे हम किसी भी चीज को देखें कि बिल्डिंग है आप लोगों की, या कोई कैंची है, सीजर है आप लोगों की, राइट, या आप लोगों की बहुत छोटा सा डायोड है, राइट, बहुत मतलब बड़ी चीज से बहुत छोटी चीज तक कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आपको पता है कि अगर हम देखें, अपने आसपास देखें और उसे हमें अपनी ड्राइंग में ड्रॉ करना है, अब नाम इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो क्या करते होंगे, इसमें ड्रॉ ही करते होंगे, राइट। आप क्या कर रहे हो, ड्रॉ ही कर रहे हो, मैप ही बना रहे हो। तो जब हम कहते हैं कि एक बड़ी से बड़ी चीज, जैसे कि हम बड़ी से बड़ी चीज में कहें कि बिल्डिंग है, सीजर है आपकी, छोटी से छोटी चीज में कहें सीजर है, डायोड है, क्या बड़ी से बड़ी चीज, छोटी से छोटी चीज को अगर हमने एक पैमाने में रखना है जिससे कि वो चीज आपकी ड्राइंग में अच्छे से ड्रॉ हो सके, तो जो हम ये बड़ी से बड़ी चीज को एक स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम एक छोटी से छोटी चीज को एक स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे कि वो चीज आप लोगों को विजिबल हो सके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 1000 मीटर की आपके सामने एक बिल्डिंग है और आपने इसको क्या करना है, अपने मैप में ड्रॉ करना है, या आपने अपनी ड्राइंग शीट में इसे ड्रॉ करना है, तो जब आप 1000 मीटर की बिल्डिंग को कैसे ड्रॉ करोगे बताओ? आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर आप लोग क्या करोगे कि स्केल मानोगे कि उस 1000 मीटर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने छोटे में, या 1000 मीटर की ही आपके पास तो ड्राइंग शीट इतनी सी है और आप उसमें 1000 मीटर की बिल्डिंग बना दोगे, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब उस 1000 मीटर को एक पर्टिकुलर स्केल में कन्वर्ट आप लोग करोगे, तब जाके आप उसे ड्रॉ करोगे, यही क्या है, स्केल है। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, स्केल को हम कह सकते हैं बड़ी से बड़ी चीज को हम एक पर्टिकुलर स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक छोटी से छोटी चीज को हम एक किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे कि वो चीज आपकी ड्राइंग में ड्रॉ हो सके, इसे हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। अब मैं आपसे कहूं एक छोटा सा डायोड है, इसे ड्रॉ करो, अब वो इतना छोटा सा है, आप उसे ड्राइंग में आप जितनी उसकी आपको डायमेंशंस नजर आ रही है, अगर आप उसको ही ड्रॉ कर दोगे तो क्या मुझे उस ड्राइंग शीट में वो चीज विजिबल हो पाएगी? तो देखो छोटी सी चीज अगर हम कहें, छोटी चीज की अगर हम बात करें तो छोटी चीज हमें विजिबल नहीं हो पाएगी, तो हमें क्या करना है, जब छोटी चीज हमें विजिबल नहीं हो पाएगी तो हमें उसे भी एक पैमाने में चेंज करना है, एक स्केल में चेंज करना है जिससे वो चीज आपको क्या हो सके, दिख सके और आप उसे अपनी ड्राइंग शीट पे मेंशन कर सको। यही सब क्या है, स्केल है। बात समझ पा रहे हो आप लोग कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को? मतलब कि आप बहुत बड़ी चीज को भी अपनी ड्राइंग शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप ड्राइंग शीट में नहीं बना सकते, और बहुत छोटी चीज को भी आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब छोटी को भी नहीं कर सकते भाई, बड़ी को भी नहीं कर सकते, तो मतलब बीच में कोई एक ऐसा स्केल है ना, बीच में एक ऐसा कोई डायमेंशन है ना जिसमें आप कन्वर्ट कर कर अपनी ड्राइंग शीट पे आप लोग बना सकते हो, राइट। तो देखो मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ आपको समझ में आनी चाहिए भाई कहानी। एक मैम समझ में आ रहा है, यस मैम। चलो भाई आप लोगों में देखो, चलो कम से कम जोश तो बहुत है, जैसे हमारे सिविल वालों में तो जोश नजर ही नहीं आता मुझे, आप लोगों में जोश तो है। वैसे तो खैर यूट्यूब की क्लासेस में भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स आ ही जाते हैं घूम फिर के। चलिए तो देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे स्केल। अब देखो स्केल को देखो, मैं आपको 10 से 15 लेक्चर्स में कवर कराऊंगी सारी चीज, टेंशन ना लेना, एक एक को अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के 3-4 लेक्चर्स तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस के कराऊंगी। मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपने किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है कि हम कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं पढ़े, बस इतना पढ़ लेना, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आप लोगों से, राइट। इससे ज्यादा तो सिविल मैकेनिकल में नहीं पूछता, आपसे क्यों पूछेगा। तो देखो जब हम लोग स्केल में बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम स्केल की बात करते हैं तो स्केल आप लोगों का 2 टाइप का होता है। एक हम लोग कहते हैं, ध्यान रखेंगे 2 टाइप का स्केल हमें नजर आता है। एक है अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू साइज,
तो हम लोग क्या कहते हैं, स्केल दो टाइप का होता है, एक है साइज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू साइज, और एक है आप लोगों का अकॉर्डिंग टू टाइप्स, अकॉर्डिंग टू टाइप्स, अकॉर्डिंग टू टाइप्स। तो हम लोगों ने कहा जब हम स्केल की बात करते हैं तो स्केल हमारा दो टाइप का है, एक हम इसको साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं और एक हम इसे टाइप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। अब जब आप लोगों से बोला जाए ये बताएं कि साइज के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने टाइप के स्केल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। साइज का मतलब देखो आप खुद ही समझते हो, साइज आपसे अगर बोला जाए साइज, तो साइज तो आप खुद ही समझते हो कि क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कहते हैं एक हमारे पास होता है फुल साइज स्केल, फुल साइज स्केल। फर्स्ट वन हमारे पास क्या होता है, फुल साइज स्केल। सेकेंड हमारे पास होता है रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल। एंड थर्ड वन हमारे पास होता है एनलार्जिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल। तो ओवरऑल अगर हम लोग कहें अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के अकॉर्डिंग, हमने कहा कि इसका साइज, इस साइज के अकॉर्डिंग अगर जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, इसका भी एक पर्टिकुलर साइज है, देखो इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है, सेम इसी तरीके से साइज को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको पता है जब हम साइज के अकॉर्डिंग कहें तो फुल साइज स्केल होता है, रिड्यूसिंग स्केल होता है, एनलार्जिंग स्केल होता है। अब क्या करेंगे, हम तीनों की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे कि एक्चुअल में फुल साइज स्केल क्या होता है, रिड्यूसिंग स्केल क्या होता है और एनलार्जिंग स्केल आप लोगों का क्या होता है। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें आप लोगों का होता है फर्स्ट नंबर पे आपका आता है अकॉर्डिंग टू टाइप्स में हमारे पास आता है प्लेन स्केल, राइट, प्लेन स्केल। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल। तो फर्स्ट वन हमारे पास आता है प्लेन स्केल एंड सेकंड वन हमारे पास आता है डायगोनल स्केल एंड थर्ड वन हमारे पास आता है वर्नियर स्केल। क्या आता है हमारे पास, वर्नियर स्केल। तो मैं देख पा रही हूँ कि क्या क्या आते हैं, प्लेन स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है। और किसी को पता है, बताइए भाई, मैं आपकी कमेंट्स भी देख रही हूँ, जरूरी नहीं है कि सब कुछ मैं यहाँ पे लिख दूँ, आपको भी आना चाहिए कुछ ना कुछ। तो अब बताओ कि इसमें क्या आएगा, वर्नियर स्केल के बाद और कौन से स्केल होते हैं। यस, नेक्स्ट हमारे पास होता है कंपैरेटिव स्केल, कंपैरेटिव स्केल, कंपैरेटिव स्केल। एंड नेक्स्ट वन आपके पास क्या होता है, स्केल ऑफ कॉर्ड्स, स्केल ऑफ कॉर्ड्स। अब कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ऑटोकैड पढ़ाने वाले थे, ये क्या पढ़ाने लग गए। तो देखो ये भी तो पढ़ना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ ही तो ऑटोकैड आपका अटैच्ड है, पहले ड्राइंग पढ़ोगे तभी तो ऑटोकैड पढ़ोगे। देखो हम लोग क्या कह रहे हैं, साइज के अकॉर्डिंग तीन तरीके के स्केल होते हैं, एक है फुल साइज स्केल, सेकंड है रिड्यूसिंग स्केल, थर्ड है एनलार्जिंग स्केल। अगर आप अकॉर्डिंग टू टाइप्स में जाएं तो टाइप्स में हमारे पास प्लेन स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, कंपैरेटिव स्केल होता है एंड नेक्स्ट वन हमारे पास होता है स्केल ऑफ कॉर्ड्स। अब आज के लेक्चर्स में हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल और एनलार्जिंग स्केल। बताएं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फुल साइज स्केल से। मैम सिविल का भी पढ़ना पड़ेगा अब देखो ये तो मैं कैसे बता सकती हूँ आपको, ये तो आप उनसे पूछो ना जो आपसे पूछ रहे हैं एग्जाम में। चलिए, तो देखो हम लोग कह रहे हैं अब अकॉर्डिंग टू साइज में अगर हम बात करें तो देखो अच्छे से समझना तीनों स्केल को, ठीक है। मतलब मैं आपको बताऊं तो मतलब आपको अच्छे से आ जाना चाहिए कि कैसे हम इन तीनों को डिफाइन कर रहे हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू साइज में अगर हम लोग चलें तो देखो फुल साइज स्केल है, रिड्यूसिंग स्केल है, एनलार्जिंग स्केल है। देखो उन्हें पता है कि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है, तो उनसे सिविल भी पूछी जा रही है। अब सिविल वालों से सिविल ही नहीं हो पा रही, वो कहां से सिविल पढ़ेंगे। चलिए, तो देखो अब हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम कहें अकॉर्डिंग टू साइज जिसमें हम फुल साइज स्केल की बात करते हैं, तो हम लोग इसमें क्या कहते हैं, देखो सपोज लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर। आप कंसीडर करके चल रहे हैं, आपने कुछ माना और माना आप लोगों ने कुछ ऐसा कि हमारे पास
जो एक्चुअल लेंथ है हमारे ऑब्जेक्ट की, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, हमारे पास है 1000 सेंटीमीटर, हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर। अब देखो हमने आपको क्या बोला, आपने ये कंसीडर करा, ये माना कि आपके पास 3 तरीके के ऑब्जेक्ट हैं। आपके पास 10 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, आपके पास 1000 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, आपके पास 0.01 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। मतलब ओवरऑल हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ है। अब बात आती है, देखो 10 सेंटीमीटर को तो देखो कुछ भी नॉर्मल चीज हो सकती है, राइट, आप किसी भी चीज को बोल सकते हैं ये 10 सेंटीमीटर का है। 1000 सेंटीमीटर देखो एक बड़ा पैरामीटर नजर आ रहा है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 1000 सेंटीमीटर की मेरे पास एक बिल्डिंग है। अगर 0.01 सेंटीमीटर में कहें तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास कैंची है, सीजर हम लोग कह सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये मेरे ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ है। एक्चुअल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। अब बात आती है, ये तो मेरे पास ऑब्जेक्ट है जो कि एक्चुअल लेंथ का है। अब मैंने क्या करना है, इस एक्चुअल लेंथ के ऑब्जेक्ट को इस तरीके से स्केल में कन्वर्ट करना है कि मैं इसे ड्रॉ कर सकूं। और आप इन 3 ऑब्जेक्ट में देख पा रहे हैं कि मैं 10 सेंटीमीटर को बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ। आपके पास ड्राइंग शीट है, इसमें एक ही पैरामीटर ऐसा नजर आ रहा है जिसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर सकती हूँ, वो है 10 सेंटीमीटर का। 1000 सेंटीमीटर की बिल्डिंग है भाई, इसे किसी स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब भी किसी स्केल में कन्वर्ट होगा तो उसको मैं ड्रॉ कर सकती हूँ अपनी ड्राइंग में। 0.01 सेंटीमीटर बहुत ही कम हो गया, इतने कम को मैं कैसे ड्रॉ करूंगी बताइए। तो इसको भी क्या नहीं कर सकती हूँ, ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ। अब बात आती है कैसे मैं इसको स्केल में कन्वर्ट करूं, कैसे मैं इसको स्केल में कन्वर्ट करूं कि इस बिल्डिंग को भी मैं ड्रॉ कर दूं। बात को समझना, हमने 3 स्केल को डिफाइन करना है, फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग और एनलार्जिंग। क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। अब देखो कैसे, अब ये तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ है। अब हम क्या कहेंगे, अब हमें ऐसा स्केल चूज करना है जो हमारी ड्रॉइंग शीट में प्लॉट हो सके। तो हमने कहा कि हम मान के चलते हैं कि जो हमारी ड्राइंग लेंथ है, जो हमारी ड्राइंग लेंथ है, देखो एक्चुअल लेंथ जो हमारी ऑब्जेक्ट की है इसको हमने y से इंडिकेट कर दिया, और जो हमारी ड्राइंग लेंथ है जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं अपनी चार्ट पेपर्स में, उसको हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर। तो ड्राइंग लेंथ हमारी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर हो गई। अगर और ऑब्जेक्ट की लेंथ की बात करें तो 10 होगी, 1000 हो गई, 0.01 सेंटीमीटर हो गई। अब देखो ये आपके ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ होगी, और नेक्स्ट हमारी ड्राइंग लेंथ हो गई। अब देखते हैं अब हमें क्या करना है। अब देखो अब क्या होता है, देखो आपको पता है ये हमारी एक्चुअल लेंथ है, ये हमारी एक्चुअल लेंथ है जिसे हमने y से इंडिकेट करा। अब देखो एक्चुअल लेंथ में हमने कहा y से हमने इसे इंडिकेट करा, जिसमें हमारी 10 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, 1000 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, और 0.01 सेंटीमीटर का हमारा एक ऑब्जेक्ट है। बात समझ पा रहे हैं। अब मैंने कहा कि इसको कन्वर्ट करो इस ड्राइंग लेंथ में, क्योंकि हमने कहा कि 10 सेंटीमीटर क्या है, आराम से प्लॉट हो सकता है, और यही मेरी ड्राइंग लेंथ है। तो मैंने कहा कि इसको सबको कन्वर्ट करो 10 सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर को भी 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 1000 सेंटीमीटर को भी 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, और 0.01 सेंटीमीटर को भी 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ये मैंने कहा। क्या आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि देखो 1000 सेंटीमीटर की बिल्डिंग है, उसको मैं 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो क्या ये स्केल मेरा रिड्यूसिंग स्केल कहलाएगा? जब मैं किसी बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट कर रही हूँ, मैं एक बड़े स्केल को एक छोटे स्केल में कन्वर्ट कर रही हूँ, जिससे कि मैं अपनी उसको ड्राइंग में अच्छे से ड्रॉ कर सकूं, तो क्या ये रिड्यूसिंग स्केल है? यस। जब आपके पास 0.01 सेंटीमीटर की सीजर है, इसको मेरे को क्या करना है, 0.01 सेंटीमीटर की सीजर को ये नहीं ड्रॉ कर सकते, इतनी छोटी है, हमें इसे बड़े में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे इसे 10 सेंटीमीटर के स्केल में कन्वर्ट करना है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब छोटी से बड़ी चीज को हम कर रहे हैं तो ये एनलार्ज होगा, एनलार्ज और रिड्यूस,
दोनों बात समझ में आ रही? देखो थोड़ा बहुत समझो, अभी और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हम लोगों को नजर आ रहा है। हमें पता है कि भाई एक्चुअल लेंथ तो 10 है, 1000 है, 0.01 है। इसे चेंज करना है, इन सब को चेंज करना है 10 सेंटीमीटर के स्केल में। तो आप यहाँ से देख सकते हो, देखो 1000 को 10 में करना है तो भाई रिड्यूस हो रहा है, 0.01 को 10 में करना है तो इसका मतलब एनलार्ज हो रहा है। अरे भाई 10 को 10 में करना पड़ रहा है तो भाई ये तो फुल साइज स्केल ही हो गया ना। तो तीनों तो आपकी डेफिनेशन यहीं से डिफाइन हो जा रही है, लेकिन हम यहीं पर डिफाइन नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे। अब देखो हम आगे चल रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप x अपॉन वाई करते हो, आपसे कहा गया एक्चुअल लेंथ अपॉन ड्रॉइंग लेंथ अगर आप करते हो तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो ये क्या आ जाएगा? देखो एक्चुअल लेंथ 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। एक्चुअल लेंथ अपॉन ड्रॉइंग लेंथ, जब मैं यहाँ पे क्या हूँ एक्चुअल लेंथ अपॉन ड्रॉइंग लेंथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्चुअल लेंथ अपॉन ड्रॉइंग लेंथ आप लोगों के पास आ जाएगा 1000 अपॉन 10, राइट? तो 1000 अपॉन 10 आ जाएगा। और इसमें अगर हम लोग देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्चुअल लेंथ अपॉन ड्रॉइंग लेंथ। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे कहें, आप लोगों का अगर हम कहें x अपॉन वाई की अगर हम बात करें तो x आपका 10/10 हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग कहें तो आपका क्या हो गया? ड्रॉइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ 10 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया। आपको पता है 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 1/100 आ गया, इसका मतलब 0.01 आ गया। जब इधर हम लोग चलें x अपॉन वाई मतलब ड्रॉइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, तो ड्रॉइंग लेंथ कितनी है? 10 है, 10 अपॉन क्या आ जाएगा? 0.01 आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल होगा, 2 0 और आ जाएंगे आप लोगों के ऊपर, राइट? तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है हम लोगों को। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक्चुअल में x अपॉन वाई हमारे पास क्या आ रहा है? ये विजिबल है इधर का आपको। तो देखो x अपॉन वाई की अगर हम बात करें तो अगर हम x अपॉन वाई कह रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? ड्रॉइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, ड्रॉइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, ड्रॉइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो देखो हमने कहा कि एक्चुअल लेंथ तो ये थी 10,000 0.01। हमने कहा इसे एक पर्टिकुलर स्केल में कन्वर्ट करो, और वो स्केल है ड्रॉइंग लेंथ है जो कि 10 सेंटीमीटर के स्केल में से कन्वर्ट करो, या 10 सेंटीमीटर की लेंथ पे इसे कन्वर्ट करो। तो इसके लिए क्या है, एक स्केल आप लोगों का रहेगा। तो उसी स्केल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, जब हम x अपॉन वाई कर रहे हैं, मतलब कि अगर मैं ड्रॉइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ कर रही हूँ तो मेरे पास 1 आ गया। ड्रॉइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ कर रही हूँ तो 10/1000 मेरे पास 0.01 आ गया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो हमारा 1000 आ गया, राइट? तो क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि आपका इसमें तो 1 आ रहा है, मतलब 1 इक्वल है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ लेस देन 1 है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ग्रेटर देन 1 आ रहा है, राइट? कुछ ऐसा ही आ रहा है, 1 आ रहा है मेरे पास, लेस देन 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। इसी को ही जो ये हमने x अपॉन वाई करा, इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्केल फैक्टर। क्या बोलते हैं आप लोग इसे? स्केल फैक्टर, या आप लोग इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसे हम RF कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसे हम RF कहते हैं। बात समझ पा रहे हो आप लोग जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ? देखिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखो आपके पास ऑब्जेक्ट हैं 3 टाइप के, जिसमें 10 है, 1000 है, 0.01 है। आपसे क्या बोला गया है कि इनको प्लॉट करो अपनी ड्राइंग में। आपको पता है कि आप 10 सेंटीमीटर को आराम से ड्रॉ कर लोगे, 1000 को नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत बड़ा है, 0.01 को नहीं कर पाओगे, बहुत छोटा है। तो हमें एक ऐसा पैमाना चाहिए, एक ऐसा स्केल चाहिए जिससे कि ये चीजें क्या हो सके, ड्रॉ हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, इस एक्चुअल लेंथ जो हमारी है 10,000 0.01, इन सब को 10 सेंटीमीटर के स्केल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आता है x अपॉन वाई, जिसे हम ड्रॉइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ कह रहे हैं। इसे हम कहते हैं स्केल फैक्टर, और इसे हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपका ये निकल के आता है कि ये इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है, ये लेस देन 1 भी हो सकता है, और ये ग्रेटर देन भी 1 हो सकता है। बताओ यहाँ तक कोई परेशानी आप लोगों को? अब मैं आप लोगों के लिए ये रफ कर रही हूँ
तो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं, हैंस वी डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे हैंस वी डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, हैंस वी डिफाइन, हैंस वी डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, देखो हैंस वी डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमारे पास क्या आएगा बताओ, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ हमारे पास आएगा। अब आपको क्या इसकी कोई यूनिट नजर आ रही है, देखो दोनों लेंथ है, लेंथ लेंथ, कोई यूनिट होगी इसकी, बिल्कुल नहीं होगी, आपको पता है दोनों ही लेंथ लेंथ है, तो हमारे पास इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो ये क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब एक नंबर का क्वेश्चन आपसे यही पूछ दिया जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आपके पास ड्राइंग लेंथ भी होनी चाहिए, आपके पास एक्चुअल लेंथ भी होनी चाहिए। क्या बोल रहे हो मैम, आप भी हिंदी में पढ़ाएं, यूनिटलेस मैम हिंदी में पढ़ाइए, हिंदी नहीं आती क्या मैम, हाँ सर थोड़ा हिंदी में भी, मैम लिखने का मौका तो दो। चलो भाई चलो ठीक है, परेशान ना हो आप, मौका मिल जाएगा हिंदी में। ये हिंदी में देखो, हिंदी में तो वो देखो, हिंदी में कौन पढ़ता है बताओ ड्राइंग, सब इंग्लिश में पढ़ते हैं हम। ड्राइंग लेंथ का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, इस लेंथ को ड्रॉ कर रहे हो, राइट। एक्चुअल लेंथ तो पता ही है भाई, एक्चुअल में लेंथ होती है, देखो इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए आप लोगों को, ये कोई अंग्रेजी है, इसे तो खुद ही इंग्लिश बोलेंगे आप। चलो कल से मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो हिंदी में मैंने ही नहीं पढ़ा है तो मेरे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अब कल से, तो कल से मैं थोड़ा सा हिंदी में लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। और बताओ मैम 0.01 को ड्रॉ कैसे करेंगे, अरे भाई 0.01 को ड्रॉ कैसे करेंगे, अच्छा 1/100 जो आपका आया 0.01, अरे भाई अभी ड्रॉ की तो बात ही नहीं आई, अभी तो हम स्केल बना रहे हैं, अभी ड्रॉ की बात नहीं आई, अभी तो हम स्केल बना रहे हैं, उसके बाद करेंगे ड्राइंग की बात। चलिए अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या आ गया, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ हमारे पास आ गया, राइट। तो हम लोग क्या कहेंगे, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ हमारे पास RF हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो आप लोग नोट करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। तो नोट करके देखो आप लोग क्या लिखेंगे कि RF को हम लोग डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं, RF is defined as, RF is defined as, ध्यान रखेंगे, RF is defined in terms of, RF is defined in terms of linear dimension, linear dimension। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो आप ड्राइंग की बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, वॉइस वगैरह क्लियर है। देखो अभी देखो हम बात कर रहे हैं सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को हम लोग हमेशा डिफाइन करते हैं इसके लीनियर डायमेंशन में। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लीनियर डायमेंशन, राइट। चाहे फिर एरिया का भी हो या वॉल्यूम का भी हो, ठीक है, क्षेत्रफल का भी हो फॉर एरिया और वॉल्यूम, राइट, आयतन जिसे हम लोग कहते हैं, चाहे एरिया हो चाहे वॉल्यूम हो, इनको भी हम क्या करेंगे,
लीनियर डायमेंशन में कन्वर्ट करके ही चलेंगे। अब आपको पता है, सपोज मैं एरिया की बात करूँ तो मुझे स्क्वायर में एरिया नजर आता है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो मुझे क्यूब में नजर आता है। अगर मैं एरिया की यूनिट कहूँ तो मीटर स्क्वायर, अगर वॉल्यूम की कहूँ तो मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन नहीं होगा, हमेशा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा लीनियर डायमेंशन में। लीनियर डायमेंशन का मतलब कि मीटर में ही आपको नजर आएगा। तो देखो हम लोग कहते हैं RF इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लीनियर डायमेंशन, चाहे फिर हम इसके एरिया की बात कहें या वॉल्यूम की। तो देखो जब हम लोग इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करते हैं, तो देखो अगर हम एरिया के टर्म्स में कहें तो आपके पास क्या आ जाएगा बताओ। इन टर्म्स ऑफ एरिया की अगर मैं बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ एरिया में आप लोगों का क्या हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ एरिया में अगर हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात करते हैं, मुझे पता है एरिया मेरा मीटर स्क्वायर में होता है, तो क्या हम इसका रूट ले लेंगे। तो अगर मैं इसका रूट ले लूं ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, देखो ड्राइंग लेंथ की जगह अब देखो इसमें क्या है, इन टर्म्स ऑफ एरिया में अगर हम कहें तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में मैंने आपको बोला, देखो एरिया क्या है, देखो आपका मीटर स्क्वायर में रहता है, वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में रहता है। आप मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब को नहीं कर सकते। अब देखो एक स्टूडेंट ने अभी क्वेश्चन पूछा कि मैम 0.01 सेंटीमीटर को कैसे प्लॉट करोगे। भाई 0.01 सेंटीमीटर को तो कर लोगे, बात तो ये है ना कि बड़ी बिल्डिंग को छोटी में कन्वर्ट करना है। भाई हो जाएगा आपका, ड्राइंग पकड़ोगे ना तो ड्राइंग में हर चीज, हर छोटी से छोटी चीज आपकी, मैं आपको बताऊंगी कि क्या ड्राइंग की लीस्ट काउंट रहती है, उतने छोटे को भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अब बात आ रही है वॉच बहुत छोटी है, उसको बड़ा करके दिखाना है, राइट। बिल्डिंग बड़ी है, उसको छोटा करके दिखाना है, ड्रॉ आराम से हो सकता है, ड्राइंग की टेंशन ना लो आप। और सबसे बड़ी बात है स्केल में कन्वर्ट करने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्केल में तीनों चीजें आ गई ना। अब मैंने 10 सेंटीमीटर को लेके देखा तो उसी पे ही मेरे तीनों के तीनों पैमाने आ गए, तीनों ऑब्जेक्ट मेरे आ गए। अब आपके पास सपोज देखो आप क्या कर रहे हो, कोई प्लान बना रहे हो, सपोज आप खड़े हो और आप देख रहे हो कि वहां पे बिल्डिंग भी है, राइट, वहां पे पेड़ पौधे भी हैं, वहां पे आपका पोल भी है, उन सब को आपने अपनी ड्राइंग शीट में बनाना है, तो आपको एक पर्टिकुलर स्केल चाहिए होगा ना। ये थोड़ी ना आप अलग अलग स्केल के मुताबिक उन सबको बनाओगे, एक पर्टिकुलर स्केल जिसमें कि आप पूरा जब इन सब चीजों को ड्रॉ कर दोगे तो लास्ट में लिखोगे कि आपने स्केल, इतना स्केल माना था, और वो स्केल क्या होगा, वो स्केल सबके लिए वैलिड होगा। अब ये दिमाग मत लगाओ कि इतनी छोटी चीज को कैसे बनाएंगे, अरे भाई बहुत छोटी से छोटी चीज भी आपकी ड्रॉ हो सकती है। बात ये है स्केल में कन्वर्ट करने के पीछे हमारा बस एक ही रीजन है कि एक पर्टिकुलर पैमाना हमारे पास आए। अब आप खड़े हो और आपके पास क्या है, ऑब्वियसली आपके पास ट्रीज हैं, आपके पास बिल्डिंग्स हैं, आपके पास पोल हैं। अब इन सबको आपने चार्ट में बनाना है, ड्राइंग करनी है, आपको नक्शा तैयार करना है। अब ये तो मैंने चलो सिविल का एग्जाम्पल दे दिया, अब इलेक्ट्रिकल वाले क्या करोगे बताओ, इलेक्ट्रिकल वाले सिर्फ पढ़ो इसको। तो देखो इन सबको हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो इन सबको ड्रॉ करने के लिए एक स्केल तो एक ही होना चाहिए ना, ये थोड़ी ना मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ किसी को कुछ भी कन्वर्ट कर दूं। मैं ये देखूंगी कि वो इतनी छोटी चीज है, उसको मैं अगर एक पर्टिकुलर स्केल में कन्वर्ट करूं और एक स्केल मैंने ऐसा मान लिया जो कि अच्छे से ड्रॉ हो सकता है, उस सब के अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकती हूँ, सारी चीजों को उसमें कन्वर्ट कर कर अपने उसमें ड्रॉ कर सकती हूँ। अब ये थोड़ी ना कि मैं क्या कर रही हूँ, कोई बिल्डिंग बना रही हूँ उसके लिए अलग स्केल मान ले रही हूँ, और फिर मैं किसी पोल को ड्रॉ कर रही हूँ उसके लिए अलग स्केल मान ले रही हूँ। ऐसी ड्राइंग थोड़ी ना होगी। ड्राइंग एक पर्टिकुलर पैमाने में, एक पर्टिकुलर स्केल में जब सारी चीजें कन्वर्ट होंगी तब जाके होगी। अब यहाँ पे देखो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मैंने आपको बताया कि ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ होता है। क्या बताया था कि ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ होता है। अब आपको पता है जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमेशा लीनियर डायमेंशन में होता है। अब ये हिंदी वाले थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं इतना अंग्रेजी तो बोल भी नहीं रही हूँ। लीनियर डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे लेंथ, लेंथ क्या है, मीटर है, मीटर क्या है, एक लीनियर डायमेंशन है। जब मैं एरिया की बात कर रही हूँ मीटर स्क्वायर हो गया, वॉल्यूम की बात कर रही हूँ मीटर क्यूब हो गया। क्या एक मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो सकता है,
नहीं हो सकता है। और जब नहीं हो सकता है तभी तो हम क्या कर रहे हैं, इस मीटर स्क्वायर का रूट ले रही हूं मैं। और जब अगर मैं इसका रूट ले लूंगी तो रूट करके मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ मीटर ही तो आएगा ना, यस और नो। जब ये मीटर क्यूब है, अगर मैं इसका क्यूब रूट ले लूं 1/3 क्यूब रूट अगर मैं इसका ले लूं तो मेरे पास बाहर क्या आएगा, मीटर ही आएगा ना। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कह रहा है चाहे एरिया हो चाहे वॉल्यूम हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी हमेशा यहाँ पे लीनियर डायमेंशन आनी चाहिए। तभी तो देखो मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे रूट लगा दिया। और जब यहाँ पे रूट लगा दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ड्रॉइंग लेंथ आ जाएगा, ड्रॉइंग लेंथ अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ड्रॉइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, और इसका रूट अगर हम लोग कर लेंगे तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एरिया चीज कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं ऐसा नहीं लिख सकती थी सिर्फ ड्रॉइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, क्यों नहीं लिख सकती थी, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में होता है और हमें इसे लीनियर डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। और जब हमें इसे लीनियर डायमेंशन में कन्वर्ट करना है तो इसका रूट ले लोगे, मीटर हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करें, मीटर क्यूब होता है, राइट, और इसका अगर हम लोग क्या करें, क्यूब रूट बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ओवरऑल एरिया तो चलो ये हुआ। अब आप ही मुझे बताओ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा। अब आप ही बताओगे भाई, आंसर्स भी करो, खाली बातें ना करो। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में बताओ कि अब क्या होगा। अब क्या करें वॉल्यूम के लिए, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस बताएं क्या होगा। आप ही लोग बताओगे, बताओ क्या होगा। मैम आरएफ का वैल्यू 0 आया था, वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा या नहीं मैम, प्लीज रिप्लाई। अच्छा रुको ना, अभी उसमें आ रहे हैं, पहले ये तो पढ़ लो, उसमें आ रहे हैं, जो पीछे करा उसको अभी हम कर रहे हैं, दोबारा से कर रहे हैं। देखो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें मैं क्या ऐसा कह सकती हूँ, देखो जो कंफ्यूजन है ना, आपको टेंशन ना लो, मैं आपके कमेंट्स एक साथ रीड कर लूंगी, लास्ट के 10 मिनट आपके कमेंट्स ही हैं, अभी मत करो कोई भी कमेंट, अभी बस सुनते जाओ, जहाँ पे भी डाउट होगा ना लास्ट के 10 मिनट आप ही के। अब देखो मैं आपकी अगर वहां पे कमेंट्स पढ़ने लगूँ तो फिर मैं यहाँ पे क्या पढ़ाऊंगी बताओ, फिर तो मैं आपके कमेंट्स ही पढ़ लेती हूँ, फिर यहाँ पे रहने देते हैं। देखो इसमें देखो क्या हो जाएगा आप लोगों का, अंडर रूट ऑफ क्या होगा आपका, अगर मैं कहूँ, सॉरी इसको लेंथ ना लिखे, आप बता भी नहीं रहे हो, ड्रॉइंग एरिया होगा ना, ये ड्रॉइंग एरिया, ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल एरिया, एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरे पास ओवरऑल क्या निकल के आ गया, एक्स अपॉन वाई निकल के आ गया। अब इसी तरीके से देखो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम के टर्म्स में आपके पास क्या आ जाएगा बताओ, वॉल्यूम के टर्म्स में क्या आ जाएगा, जितना आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट में, जितना आप लोगों का ड्रॉइंग वॉल्यूम होगा, जितना आपका ड्रॉइंग वॉल्यूम होगा अपॉन हमारे पास आ जाएगा जितना हमारा एक्चुअल वॉल्यूम होगा, क्या होगा, जितना हमारा एक्चुअल वॉल्यूम होगा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन हमारे पास वाई क्यूब आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग देखें तो इसका अगर हम क्यूब रूट देख लें तो हमारे पास लास्ट में एक्स अपॉन वाई पर ही चीज निकल के आ रही है। मतलब हमने ये बात समझ ली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि बताएं कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपका किस टर्म्स में हम इसे डिफाइन करते हैं, तो यहीं से एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि ये आप लोगों का लीनियर डायमेंशन में आपका फाइंड आउट होता है। क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा इन टर्म्स ऑफ एरिया हमारे पास क्या आएगा, आप कहोगे कि अंडर रूट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बताया भी, अगर मीटर स्क्वायर आपकी यूनिट है एरिया की, तो अगर मैं इसका अंडर रूट फाइंड आउट करूंगी, मीटर में फाइंड आउट करूंगी, वही मेरी लीनियर डायमेंशन में होगी। सेम इसी तरीके से जब ड्रॉइंग वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम है और अगर मैं इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करूं, राइट, तो तभी जाके मेरे पास x अपॉन वाई एक लीनियर डायमेंशन आएगी। तो यही हमारे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी है कि हम कहते हैं जहाँ पे ड्रॉइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, या हम कहें ड्रॉइंग एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया, राइट, या हम कहें ड्रॉइंग वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम, राइट, क्यूब रूट, बहुत अच्छे क्यूब रूट। अभी देखो डाउट मत करो, अभी जो लास्ट वाला हम छोड़ के गए हैं ना उसको अभी कन्वर्ट अभी करते हैं, फिर लास्ट के 10 मिनट आप ही के हैं, लास्ट के 10 मिनट में जो समझ नहीं आएगा सो पूछ लेना। अभी कमेंट्स करोगे तो फिर मैं आप ही के मैसेजेस देख पाऊंगी और यहाँ पे पढ़ा नहीं पाऊंगी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो बताओ क्या यूनिट रहेगी इसकी, ऑब्वियसली नो यूनिट रहेगी, नो यूनिट।
तो यूनिटलेस क्वांटिटी मिलेगी, चाहे हम एरिया की बात कर लें, चाहे हम लोग वॉल्यूम की बात कर लें। तो ये आप लोगों का कवर होता है, इसको मैं रफ कर लेती हूँ, आगे चलते हैं। ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से लिखना है इसको। अब आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बताओ, नोट करके लिखेंगे। नोट सेकंड, नोट फर्स्ट तो हो गया, नोट सेकंड में हम लोग चलते हैं। नोट सेकंड, नोट सेकंड करके लिखेंगे आप लोग। नोट टू, नोट टू आप लोगों का कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमारे पास है, आर एफ हमारे पास है एक्स अपॉन वाई, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमारे पास है ड्रॉइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, ड्रॉइंग लेंथ अपॉन actual length, drawing length upon actual length। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में अगर हम लोग कहें x अपॉन वाई, जिसे हमने कहा ड्रॉइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, यहाँ पे 3 केसेस एग्जिस्ट करेंगे। 3 केसेस एग्जिस्ट, 3 प्रकार के केस यहाँ पे आपके क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। 3 केसेस एग्जिस्ट। अब 3 केसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है केस 1। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, केस 1। केस 1 में अगर हम कहें तो हम कहते हैं अगर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो गई। अब आप ही मुझे बताओ कि अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब क्या है, बताओ। अगर मैंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है बताओ। इसका मतलब है x इज इक्वल टू वाई। क्या है, x इज इक्वल टू वाई। जब मेरा ड्रॉइंग लेंथ, जब मेरी ड्रॉइंग लेंथ एक्चुअल लेंथ के इक्वल होगी, जब मेरी ड्रॉइंग लेंथ एक्चुअल लेंथ के इक्वल हो जाएगी, तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1 आ जाएगा। क्या मैं इसे फुल साइज स्केल कह सकती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज हम रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई चीज हम लोग एनलार्ज कर रहे हैं, ना ही कोई चीज छोटी कर रहे हैं, ना ही कोई चीज बड़ी कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, देखो केस 1 में आपके पास जब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू 1 अगर मैं कहूँ, इसका मतलब क्या है, जब ड्राइंग लेंथ मेरी एक्चुअल लेंथ के बराबर होगी तो ये दोनों मेरे पास क्या निकल के आएगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेरे पास 1 निकल के आएगा। तो हम कहते हैं ड्राइंग लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ। इसका मतलब ये हमारा फुल साइज स्केल है। क्या है हमारा, ये फुल साइज स्केल है। अब केस 1 में तो हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट बात आती है केस 2 की, नेक्स्ट बात आती है केस 2। अब आप ही बताओगे, चलो भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू अगर हमारे पास लेस देन 1 होती है तो बताओ क्या आता है, बताओ। देखते हैं कौन भाई सही दिमाग लगा पाते हैं यहाँ पे। रिड्यूसिंग आएगा, बहुत अच्छे भाई, रिड्यूसिंग आएगा, रिड्यूसिंग स्केल आएगा। क्या बात है, वेरी नाइस। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, देखो आपने देखा हमने करा भी था इसे, हमारे पास x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ रही थी, लेस देन 1 आ रही थी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो हमारी ड्राइंग लेंथ है वो क्या है आप लोगों की, ज्यादा है या कम है, ड्राइंग लेंथ कम है और एक्चुअल लेंथ क्या है, ज्यादा है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि x इज लेस देन y, मतलब कि मेरे पास जो एक्चुअल लेंथ है वो क्या है, ज्यादा है। जैसे हमने एग्जाम्पल कहा था बिल्डिंग, बिल्डिंग की क्या है, लेंथ ज्यादा है और उसे मुझे 10 सेंटीमीटर के स्केल में कन्वर्ट करना है। तो यहां से हमारे पास आ गया कि ड्राइंग लेंथ, ड्राइंग लेंथ, देखो ऐसा होता है कि जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन थोड़ा पढ़ाने तो दो, तो वो क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो ना वो खुद ही रेक्टिफाई हो जाएंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, देखो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग रिड्यूसिंग स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, रिड्यूसिंग स्केल।
तो हम लोग क्या कह रहे हैं, जब ड्राइंग लेंथ इज लेस देन एक्चुअल लेंथ और आपको पता है एक्चुअल लेंथ ज्यादा है ड्राइंग लेंथ कम है, तो हमारे पास ये कैसा स्केल है बताओ, रिड्यूसिंग स्केल है। आपको पता है कि कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा था, यहाँ पे हमने बिल्डिंग का पढ़ा था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग केस 3। फुल साइज स्केल समझ में आ गया, रिड्यूसिंग स्केल समझ में आ गया। अब मुझे आप बताओ, जब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हमारे पास निकल के आएगी, तो ये किस टाइप का स्केल होगा बताओ, किस टाइप का स्केल होगा ये। देखो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, x अपॉन वाई हमारा ग्रेटर देन 1 निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे जो मेरा x होगा वो ग्रेटर देन y होगा। मतलब ड्राइंग लेंथ मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, ग्रेटर आ गई। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ड्राइंग लेंथ ग्रेटर आ गई, ड्राइंग लेंथ ग्रेटर आ गई, ड्राइंग लेंथ मेरे पास यहाँ पर ग्रेटर आ गई एज कंपेयर टू एक्चुअल लेंथ। तो ड्राइंग लेंथ जब एक्चुअल लेंथ से ग्रेटर आ गई तो ये मेरे पास कौन सा स्केल आया, ये मेरे पास एनलार्जिंग स्केल आया, एनलार्जिंग स्केल। अब बताओ इन तीनों स्केल में अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आपसे हो जाएगा, बताओ। ये ऑब्जेक्टिव हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, तीनों स्केल आपके ऑब्जेक्टिव हैं। क्या है, ऑब्जेक्टिव है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फुल साइज स्केल कब होगा, रिड्यूसिंग स्केल कब होगा, एनलार्जिंग स्केल कब होगा, बता दोगे कब होगा। अब आप बताओ कि आप क्या कहना चाह रहे हो। जो आप लोग कहना चाह रहे हो ना वो आगे आपका रेक्टिफाई हो जाएगा, टेंशन ना लो। क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में कोई चीज पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, स्टार्टिंग में हमें समझ में कम आता है, लेकिन धीरे धीरे करके पढ़ोगे तो जो चीज पूछ रहे हो ना वो खुद ही क्लियर हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि मैम 0.01 सेंटीमीटर को प्लॉट, अरे भाई कर लोगे आप। पता है मैं कल आप लोगों को लीस्ट काउंट भी बताऊंगी कि एक्चुअल में लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट कितना होता है, आप कितना छोटी से छोटी चीज प्लॉट कर सकते हो। अब आप कह रहे हो कि मैम बिल्डिंग 0.01 सेंटीमीटर की हो गई है, क्या उसको प्लॉट कर दोगे, बिल्कुल कर लोगे भाई। अब आप कहोगे मैम उतनी छोटी हो गई है, अरे भाई हमें क्या करना है, हमें एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे चेंज करना है। आप खड़े हो, आपको भाई आपको क्या करना है, पूरा प्लान ड्रॉ करना है। आपके पास पोल है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास 50 चीजें हैं, आपके पास पेड़ है। अब इन सबको क्या करोगे, एक पर्टिकुलर पैरामीटर में चेंज करोगे ना, तभी तो आप उसको ड्रॉ करोगे। चलिए तो हम आगे चलते हैं। आगे देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराती हूँ। अब देखो यहां से हम ये भी कह सकते हैं, जब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमारे पास x अपॉन वाई है तो हमारे पास क्या आता है, देखो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से ना हम 0.01 सेंटीमीटर जो आप बोल रहे थे ना वो अब क्लियर होगा कि वो क्या होता है। देखो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेंथ, जितनी आपकी एक्चुअल लेंथ है उसको अगर हम इस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी ड्राइंग लेंथ निकल के आती है, ये हमारी ड्राइंग लेंथ। मतलब एक हमारे पास ऐसा स्केल आ गया, एक ऐसा पैरामीटर आ गया जिसको हमने जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे हमने सब में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास अब ये ड्राइंग लेंथ का फॉर्मूला आ गया। अब आप इसे ड्रॉ करोगे, स्केल तो आ गया 0.01 सेंटीमीटर जो आप बोल रहे हो वो तो आ गया, लेकिन आपके पास जब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 0.01 आ गया मल्टीप्लाई बाय आप क्या करोगे, जो आपकी एक्चुअल लेंथ है, और एक्चुअल लेंथ क्या थी आपकी 1000 थी। अब बताओ कितना ड्रॉ करोगे। अब ड्रॉइंग लेंथ क्या है, इसको भी भाई मार्क कर लेना यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार्स मार्क करो इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम ड्रॉइंग लेंथ की बात करते हैं तो ड्रॉइंग लेंथ हम किसे कहते हैं, जब हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को हम एक्चुअल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि उसका बिल्डिंग का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमारे पास 0.01 आया था और उसकी एक्चुअल लेंथ 1000 है, तो बताओ कितना ड्रॉ करोगे आप। अब देखो तीनों चीज आप लोगों की एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स में चेंज हो गई है। मतलब अगर 10 सेंटीमीटर का हम लोगों ने मान लिया है कि 10 सेंटीमीटर में चीजों को कन्वर्ट करके चलना है, तो आप सब क्या कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, संजीन चौहान जी ने बात पकड़ ली है, बहुत शानदार। मैम ड्राइंग में उस बिल्डिंग का लेंथ इससे मल्टीप्लाई होगा, अब क्लियर है। तो आप पहले ही पूछने लगोगे तो बताओ मैं आपको आगे का बताऊंगी या मैं आपको पीछे का बताऊंगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ लास्ट के 10 मिनट आप लोगों के रहेंगे, उससे पहले क्वेश्चन मत पूछना भाई। अब यहाँ पे इतने सारे कमेंट्स आ जाएंगे तो मैं किस किस का आंसर दूंगी।
आप खुद ही सोच सकते हो इस बात को। तो लास्ट के 10 मिनट आपके हैं। 45 मिनट की क्लास, 45 मिनट में मैं बोलूंगी, 10 मिनट आपके सुन लूंगी। बात समझ में आई? और इससे पहले अगर आप लोगों ने बोला तो फिर आपकी बात बाद में भी नहीं सुनी जाएगी। तो ये पूरी हमारी कहानी रहती है जब हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स की बात करते हैं, जिसमें हम कह रहे हैं ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, और ड्राइंग लेंथ हमारे पास क्या निकल के आएगी, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेंथ। तो आपके पास एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, एक ऐसा स्केल आ गया जो सारी चीज को एक पर्टिकुलर पैमाने में चेंज कर रहा है। तो एक छोटी से छोटी चीज भी बड़ी होकर आ रही है। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स सीजर के लिए देखा था कितना था, उसको मल्टीप्लाई करो एक्चुअल लेंथ से, वो बड़ी होके आ गई होगी। उस बड़ी को आप प्लॉट कर सकते हो। बात समझ में आई? बड़ी चीज क्या होगी, छोटी में कन्वर्ट होगी, छोटी को आप प्लॉट कर सकते हो। बात समझे? तो ये आप लोगों की पूरी कहानी है। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देती हूँ और आप ही मुझे आंसर्स बताएंगे इस क्वेश्चन का। चलिए, अब कल से ये रूल फॉलो रहेगा कि 45 मिनट की क्लास होगी, 45 मिनट में आपके कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, आप चुपचाप सुनोगे। उसके बाद 45 मिनट के बाद आपके कमेंट्स देखे जाएंगे। अगर पहले पूछोगे तो फिर क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दिए जाएंगे आपके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है अ रूम ऑफ, क्वेश्चन हमारे पास आता है अ रूम ऑफ 1728 मीटर क्यूब। देखो हमारे पास क्या है, अ रूम ऑफ 1728 मीटर क्यूब इज रिप्रेजेंटेटेड बाय अ क्यूब ऑफ तो देखो हम लोग क्या कहते हैं, एक रूम है आपके पास 1728 मीटर क्यूब का, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स रिप्रेजेंटेटेड बाय अ क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर लेंथ, बाय अ क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर लेंथ। 12 सेंटीमीटर की लेंथ है और आपके पास वॉल्यूम दे दिया है 1728 मीटर क्यूब का। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज, द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज। इसमें देखो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है, भाई आप ही लोग बताएंगे, ठीक है। 1/10 आपके पास पहला ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन आप लोगों के पास 1/100 है, थर्ड ऑप्शन आपके पास 10 है, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है देखो 1/10, 1/100, 10 और 100। बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है आप लोग? भाई जिसने बात को सही समझा होगा उसके क्वेश्चंस भी लग जाएंगे। आपकी क्लास की टाइमिंग मैम अगर एक्चुअल लेंथ ना दी हो तो, हे भगवान, आप मुझे एक बात बताओ कि आप कुछ चीज प्लॉट कर रहे हो, आपको एक्चुअल लेंथ नहीं पता होगी, और अगर एक्चुअल लेंथ नहीं पता होगी तो कैसे ड्रॉ कर दोगे भैया? 1/100 आ गया भाई, सबसे पहले आया है तनु जी का, क्या 1/100 राइट आंसर है? क्या बात है भाई, शानदार भाई, आप तो बड़े होशियार बच्चे हो, एकदम पकड़ लिया आप लोगों ने मेरी बात, बहुत अच्छे भाई। 1/100 वाले बहुत सही भाई, वेरी गुड। देखो पढ़ाने में तभी मजा है जब आप लोग भी उतने ही अच्छे से आंसर करो। देखो आपको पता है एक्चुअल वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे आ गया 1728 मीटर क्यूब, और हमें पता है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में हमेशा लीनियर डायमेंशन आती है। तो क्यों ना मैं ऐसा कर लूं, y क्यूब इज इक्वल टू 1728 मीटर क्यूब, और मेरे पास यहाँ पर y क्या आ जाएगा बताओ, इसकी पावर क्या आ जाएगा बताओ, आराम से 1/3 कर लोगे ना y फाइंड आउट करने के लिए, तो क्या आ जाएगा बताओ, 12 क्यूब 12 का ही है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 12 मीटर, y 12 मीटर। अब मैं देख पा रही हूँ कि मुझे तो लेंथ क्या दे रखी है, 12 सेंटीमीटर की लेंथ दे रखी है। तो हमें पता है कि भाई डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए, तो इसको हम 10 स्क्वायर सेंटीमीटर कर देंगे। ये तो हमारे पास y आ गया, और आपको पता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेरे पास क्या होता है, x अपॉन वाई होता है। क्या होता है, x अपॉन वाई होता है, और x मेरे पास 12 सेंटीमीटर है,
तो मेरे पास x क्या आ गया, 12 आ गया, अपॉन क्या आ गया बताओ, 12 इंटू 10 स्क्वायर आ गया। बताओ 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 1/100 आ गया। ये मेरे पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आ गया। इसका मतलब कि मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब 5 मिनट में आपकी बातें सुन लेती हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप लोगों की बातें सुनना भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बताएं भाई क्या परेशानी है आप लोगों की। और ड्राइंग एरिया मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ही क्यों, क्या कहना चाह रहे हो आप। कितने मार्क्स तक का आता है मैम। देखो भाई ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता आप लोगों का, लेकिन आपको पता है कि जिस तरीके से कंपटीशन चल रहा है, तो वहाँ पे 2-4 नंबर भी इम्पोर्टेंट ही है। वाई क्यूब क्या है मैम, आपको नहीं पता कि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब में वॉल्यूम होता है। आपको पता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमेशा लीनियर डायमेंशन में रखोगे। पीडीएफ नहीं मिलेगी भाई, 10-15 लेक्चर हैं, 10-15 लेक्चर की आप लोग आराम से नोट्स बनाओ। अब 10-15 लेक्चर को भी आप पीडीएफ से पढ़ोगे तो क्या ही फायदा है बताओ। चलो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरे और भी लेक्चर्स हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।